हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम मार्च महीने के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्च महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फ अभियान वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो ये अभियान है। इस अभियान के तहत जो भाषा प्रमाण पत्र है उसके साथ सेल्फी लेकर उन्हें आप सोशल मीडिया जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी हैशटैग के साथ पोस्ट करना होगा और इसमें अधिक से अधिक लोग इस अभियान के विषय में जान सके और इस ऐप के जरिए अपने जो पसंद की भाषा है वो सीख सके। जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ जो भारत के नागरिक है उनके बीच देश के जो प्राचीन सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है वो ली है? तो आंसर दोस्तों ये पंजाब के। जो भगवंत मान है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और प्रसिद्ध एक व्यंग्यकार और राजनेता भी हैं। और वे पंजाब के जो रंगसूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उससे अब 17वीं जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वो रह चुके हैं। और जो चरणजीत सिंह चन्नी है इनके स्थान पर भगवंत मान है, इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ वो दिलाई है। अब पंजाब है तो पंजाब को आप मैप में देख सकते हैं। तो पंजाब है ये उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है और इसका दूसरा भाग है वो पाकिस्तान में। और प्रेजेंट टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए भगवंत सिंह मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अब पंजाब है तो पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और यहाँ की राज्य भाषा है पंजाबी। और पंजाब में टोटल जिले हैं दोस्तों 23 और पंजाब की राजधानी क्या है तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ वो पंजाब की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु जो ऑपरेशन गंगा है वो मिशन है वो चलाया है? तो आंसर दोस्तों ये यूक्रेन से। जो रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने वहां के छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन है वो शुरू किया गया था और उनको सेफ्टी के द्वारा निकाला भी गया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन जो इंद्रधनुष में किस राज्य ने पहला स्थान है वो प्राप्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये उड़ीसा राज्य। जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया है। तो उड़ीसा है ये एक पूरी तट पे स्थित भारत में एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा के उत्तर में झारखंड और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से ये गिरा हुआ है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश के बंगाल की खाड़ी है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा की स्थापना हुई। यहाँ की राज्य भाषा है ओडिया और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30 और उड़ीसा की राजधानी क्या तो ये है भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जुनेद कमाल अहमद को। ये जो जुनेद कमाल अहमद है इनको जो भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख एक वैश्विक जो ऋणदाता संस्था की जो प्रमुख एजेंसी है इनका उपाध्यक्ष है वो जुनेद कमाल अहमद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये 20% की मंजूरी है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के किस खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब है वो अपने नाम किया है? तो आंसर दोस्तों ये राफेल नडाल। जो राफेल नडाल है इन्होंने जो मेक्सिको ओपन हुआ था इसमें स्पेन के खिलाड़ी हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने 91वां खिताब है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती जो राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप को गिरिराज सिंह है इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जो चक्रवात इमनाती है उसकी चपेट में आया है? तो आंसर है दोस्तों ये मेडागास्कर। जो मेडागास्कर है वो इमनाती चक्रवात की चपेट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म गार्डियन अभ्यास भारत के और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो आंसर है दोस्तों ये जापान के साथ।
जो धर्म गार्डियन अभ्यास है वह भारत और जापान के बीच किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास के अलावा जो एक्वेरियन अभ्यास है वो भी किया गया था। एक्वेरियन अभ्यास जो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, एक्वेरियन, उसका जो 11वां संस्करण है वो आयोजित हुआ और ये 6 से 19 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था। और इसके अलावा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित तो ऑपरेशन हुआ था। ये जो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो सुरक्षा एजेंसी इनके बीच में हुआ था। और इस जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के ऑपरेशन है इसका 27 से 28 नवंबर 2021 को आयोजन किया गया था। और इंडो थाई कॉर्पोरेट 2021 है, ये भी भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच किया गया था, इंडो थाई कॉर्पोरेट, जिसका 32वां संस्करण वो आयोजन किया गया था। और ये 12 से 14 नवंबर 2021 के बीच में किया गया था। और इसके अलावा भारत, फ्रांस और संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति 2021। जो शक्ति 2021 है ये भारत, फ्रांस और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका 6वां संस्करण वो 15 से 26 नवंबर 2021 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय संदेश सेवा में स्विफ्ट में एस का क्या अर्थ है? तो आंसर दोस्तों ये सोसाइटी। स्विफ्ट में एस का अर्थ है सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरटेल ने इंडेक्स टावर्स में वोडाफोन से कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी वो खरीदी है? तो आंसर दोस्तों ये 4.7 प्रतिशत की जो हिस्सेदारी वो एयरटेल ने टावर्स में वोडाफोन से खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये अभिषेक सिंह है, वो अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ बन चुके हैं। सीईओ अभिषेक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मॉन्ट्रियल, जो, और ये मॉन्ट्रियल है कनाडा में, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स वर्ष रेटिंग FY22 में भारत की जो जीडीपी है उसकी विकास दर क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 8.3%। अब जो FY22 है इसमें भारतीय जीडीपी है जो ब्रिक्स वर्ष रेटिंग के अनुसार 8.3% रहने का अनुमान है वो लगाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए जो संशोधित मुआवना है वो कितना तय किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये 2 लाख रुपए तय किया गया था और ये पहले था 50,000, जिससे बढ़ाकर 2 लाख रुपए वो तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में साइबर हमलों को संबोधित करने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा केंद्र वो शुरू किया है और ये हब कहाँ पे स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है। जो बेंगलुरु है वहां पर अब IBM ने जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में इन साइबर हमलों से बचने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा वो बेंगलुरु में इस हब का शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जो यूनिवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर दोस्तों ये नितिन परापंजे को। जो नितिन परापंजे वो अब हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर दोस्तों अनिरुद्ध सूरी। अनिरुद्ध सूरी वो इस पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर भी जरूर किया करो। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप पूरा देखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 21-22 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी है वो क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 8.9% है वो जीडीपी। जो राष्ट्रीय आय का जो दूसरे अग्रिम अनुमान है उनके अनुसार 21-22 में जो वास्तविक जीडीपी है वो 8.9% रहने का अनुमान है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर दोस्तों माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये संजय पांडे को। जो संजय पांडे अब वो मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त हो चुके हैं।
इन क्वेश्चन के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो जो मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ उनको जरूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच 2022 में किस बहुपक्षीय अभ्यास से मना कर दिया है? तो आंसर दोस्तों ये कोबरा वॉरियर्स, जो कोबरा वॉरियर्स है उनके लिए मना किया है। जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखते हुए, इस संकट को देखते हुए जो 2022 में जो बहुपक्षीय अभ्यास है कोबरा वॉरियर, उसके लिए भारत ने मना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा वो प्राप्त है? तो आंसर दोस्तों ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इनको पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा वो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर का जो जागरूकता कार्यक्रम संभव है वह किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर दोस्तों ये एमएसएमई मंत्रालय की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डिमोन्स्ट्रेशन है वो आयोजित किया? तो आंसर दोस्तों ये विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है वहां पर ये आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट क्रेटर है वह यीलियन, वह क्रेटर किस देश में खोजा गया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन में खोजा गया है। जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है यीलन, इसको चीन में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनकी सूची में भारत को 192 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर दोस्तों ये 120वां स्थान। टोटल देश थे इसमें 192, जिसमें भारत को 120वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है जो सतत विकास के लक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्च से 7 मार्च तक के सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये जन औषधि दिवस सप्ताह के रूप में। जो जन औषधि दिवस सप्ताह है वो 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है, जो यह सप्ताह वीक के रूप में ये जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट जो बैंक सखी योजना है इसको लॉन्च किया? तो आंसर दोस्तों ये उड़ीसा में, उड़ीसा में ये लॉन्च किया है। जो बैंक सखी योजना है ये जो ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया है जिसके तहत जो महाराष्ट्र है इन्होंने इस बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है उड़ीसा में। बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ने अपनी जो गूगल प्ले पास सर्विस है वह किस देश में लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों ये भारत में लॉन्च की है। और इससे पहले ये अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर ये यूएसए में लॉन्च हो चुकी है और अब भारत में भी इस गूगल प्ले पास सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है जिसके तहत आप बिना किसी एड के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और एनजीओ को कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये 1 अरब डॉलर की। जो विश्व बैंक है इन्होंने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी है वह किस देश को प्रदान की गई है? तो आंसर दोस्तों ये वियतनाम को। जो वियतनाम है उनको दक्षिणी पूर्वी एशिया खेल है इनकी मेजबानी को वियतनाम को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है इसके देशव्यापी कार्य करने के लिए मंजूरी दी और जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटन किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर है दोस्तों ये भविष्यो रक्षति रक्षित है, भविष्यो रक्षति रक्षित है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका नया आदर्श वाक्य वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन वह कितने यूरोपीय संघ के सदस्यों देशों के साथ है वो सीमा साझा करता है? तो आंसर दोस्तों ये 4 देशों के साथ सीमा साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने नेशनल इनोवेशन कनक्लेव ऑन लो कार्बन जो टेक्नोलॉजी इसका आयोजन किया है? तो आंसर दोस्तों ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इनके द्वारा जो नेशनल इनोवेशन कनक्लेव ऑन लो जो कार्बन टेक्नोलॉजी इसका आयोजन है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बेरेंटस सागर है वह किन दो देशों के तटों पर स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये रूस और नॉर्वे, इन दो तटों के बीच पर, तटों के ऊपर बेरेंटस सागर है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 15B है वह किस के तहत भारत के 4 जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जो डिस्ट्रॉयर है उसमें से एक पहले का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये INS विशाखापत्तनम। जो INS है वो विशाखापत्तनम है, जिसमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहले का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास धर्म गार्डियन है 2022 वह भारत का किस देश के साथ एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों ये जापान के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 43। जो आईपी सूचकांक है इस सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक है वो 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी रुड़की ने किस संस्थान के साथ मिलकर जो रुड़की वाटर कॉन्क्लेव है इसका आयोजन है वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है इनके साथ मिलकर आईआईटी रुड़की है, इन्होंने रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इंडियंस व्यूज जेंडर रोल इन फैमिलीज एंड सोसाइटी, ये किस संस्था ने जारी की गई रिपोर्ट है? तो आंसर दोस्तों ये प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, जिसमें हाउ इंडियंस व्यू है जेंडर रोल इन फैमिलीज और सोसाइटी में इनका रोल क्या रहता है, ये प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का जो मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश है उसको मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है इन्होंने वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक आदेश है उसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या वो कितनी बताई है? तो आंसर दोस्तों ये 1.54 लाख 1.54 लाख या 1,54,000 है वो भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो आंसर दोस्तों ये SBI के द्वारा। जो SBI है उनके द्वारा ये रोक लगाई गई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी है वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी है वो बन चुके हैं? तो आंसर दोस्तों ये विराट कोहली। विराट कोहली अब 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी वो बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये जुनेद कमाल अहमद को जो अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना को जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी इनके द्वारा महिलाओं के लिए इस स्त्री मनोरक्षा परियोजनाओं को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पूरे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र उसके रूप में घोषित किया है? तो आंसर दोस्तों ये असम राज्य को। जो असम राज्य सरकार है इन्होंने 6 महीने तक अपने असम राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो तमिलनाडु है वो भारत का एक दक्षिणी राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है और ये है तमिलनाडु है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और राजधानी हो गई चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है इसका नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये कवच। जो भारत की स्वदेशी है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसका नाम रखा है कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 176A है वह किससे संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये राज्य के तो दोनों सदनों में राज्यपाल का जो अभिभाषण है उनसे ये संबंधित है। अनुच्छेद 176A है वो राज्य के दोनों सदनों में जो राज्यपाल है उनका अभिभाषण से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो आंसर दोस्तों ये यूएई को जोड़ा गया है। और हटाया किसको गया है इसमें? तो इसमें पाकिस्तान को हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति जो 2022 है इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये जैसलमेर में। जो जैसलमेर है जो राजस्थान है वहां का जिला है, और इसमें इसका जो वायु शक्ति 2022 है इसका आयोजन है वो किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखत जरीन और नीतू है वह किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रचलित हुई है? तो आंसर दोस्तों ये मुक्केबाजी के रूप, जो मुक्केबाजी खिलाड़ी है जो निखत जरीन और नीतू, इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो जीत इन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है, भारत के नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो आंसर दोस्तों ये 3 मार्च को विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल में 30 मार्च को राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है इन्होंने टीएस रामकृष्णन को अपना प्रबंधक निदेशक और सीईओ है वो नियुक्त किया है? एमडी और सीईओ है तो ये एलआईसी म्यूचुअल फंड है इसके लिए। जो टी रामकृष्ण है वो अब एमडी और सीईओ है, वह एलआईसी म्यूचुअल फंड के रूप में नियुक्त हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिनेक्स है वह भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने किस राज्य के जो किशनगंज है उसमें भारतीय रेलवे में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली की। जो रेल मंत्रालय इन्होंने दिल्ली राज्य है वहां पर किशनगंज में भारतीय रेलवे में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी शुरुआत करने की घोषणा या मंजूरी वो दी गई है। और दिल्ली है तो ये यमुना नदी के किनारे पे बसी हुई है, और इसका पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ जो महाभारत के काल से रखा हुआ था। और दिल्ली है तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और संसदीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने किस राज्य में एक मेगा करियर परामर्श कार्यकालय परामर्श 2022 इसकी शुरुआत की है? तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य की। जो राजस्थान है वहां पर ये परामर्श 2022 है इसकी शुरुआत की गई है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अब राजस्थान है तो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश से लगती है? तो ये पाकिस्तान से लगती है। जो राजस्थान को आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की स्थापना भी हुई थी 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ है इसका आयोजन स्थल है वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों ये बेंगलुरु वो आईजीएफ का आयोजन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो आंसर दोस्तों ये उत्तर कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक है इसका उद्घाटन किया है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली में। जो दिल्ली है वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल है इनके द्वारा जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक है इनका उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने इस बार किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो आंसर दोस्तों ये पाकिस्तान को। जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को बरकरार रखा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 8 मार्च को। जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनको शिक्षित करने में 8 मार्च को ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर दोस्तों ये रूस के खिलाफ। रूस है इन्होंने फेसबुक के खिलाफ एक कार्रवाई की है जिसके तहत अब रूस में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच में अभी हाल में युद्ध वो
चल रहा है, अभी भी वो थमने का नाम है वो नहीं ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट जो प्रोडक्ट है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये यूपीआई 123 पे, जो यूपीआई 123 पे है वो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आरबीआई, ये तो आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा वो की गई है? तो आंसर दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य में, त्रिपुरा राज्य वहां पर महिलाओं को अब नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा वो की गई है। तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का राज्य है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर, जो तीसरा सबसे छोटा राज्य है। और जबकि पूर्व में असम और मिजोरम है, और सन 2012 में इस राज्य की जो जनसंख्या थी वह लगभग 36,71,000 थी। त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो यह है अगरतला, और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, और राज्यपाल है रमेश बैस। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? तो त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा में कितने जिले हैं? तो इसमें त्रिपुरा में 8 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह है नूर 2 ये प्रक्षेपित किया है? तो आंसर दोस्तों ये ईरान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 29 महिलाओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, और 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मानस नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में ग्रोथ देखी गई है? तो आंसर दोस्तों ये असम राज्य में, असम राज्य है, असम राज्य में ये ग्रोथ है वहां पर ये देखी गई है। अब असम है, तो असम भारत का एक सीमांत राज्य है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और असम की राजधानी क्या है? तो यह है दिसपुर, और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है हिमंत बिस्वा शर्मा, और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम की स्थापना कब हुई? तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को भी असम की स्थापना वो हुई थी। और असम की राज्य भाषा कौन सी है? तो वह है असमिया। और असम में टोटल कितने जिले हैं? तो असम में टोटल 35 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट है वो पेश किया है? तो आंसर दोस्तों ये 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को देखते हुए अमेरिका के द्वारा तेल, गैस और कोयले पर जो आयात पर प्रतिबंध वो लगाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेवा है वो नामक उपजाऊ जल और मिट्टी के निक्षेप है वो किस राज्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आंसर दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर राज्य के, जो करेवा वो जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरोकावा किस क्षेत्र से संबंधित एक उत्सव है? तो जरोका वो कला और संस्कृति से संबंधित एक उत्सव है, जो कला और संस्कृति के तहत ये जरोका उत्सव वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेलिस स्ट्रक्चर है वह किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ है ट्रेलिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू की गई जो समर्थ पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर दोस्तों ये वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप है ये इसका उद्देश्य समर्थ का, जिसमें महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए, उनको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए ये एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये कौशल्या मातृत्व योजना वो शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और असम में, सॉरी छत्तीसगढ़ है, इसमें पहले 28 जिले थे और अब 4 मिलाकर 32 जिले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम गंगा है वह क्या है? तो आंसर दोस्तों ये परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई जो यूपीआई 123 पे है, इस सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो आंसर दोस्तों ये फीचर फोन उपयोगकर्ता जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनके द्वारा जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई 123 पे है, इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 550 टन क्षमता जो गोवर्धन है बायो सीएनजी इस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आंसर दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में, जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां पर इस गोवर्धन है बायो सीएनजी इस प्लांट का उद्घाटन है वो किया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके 16 जिलों को अलग करके 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वो की गई थी। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किस स्थान पर डीसीआई परिसर में ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? तो आंसर दोस्तों ये विशाखापट्टनम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब भारत ने बांग्लादेश और नेपाल के साथ, भारत है इसने बांग्लादेश और नेपाल के साथ जो बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते हैं इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल ददवाव नरसंहार वह किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ है था? तो आंसर तो गुजरात राज्य में हुआ था। जो गुजरात राज्य है वहां पर ये पाल ददवाव नरसंहार वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वह भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा और इसे किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीएच ब्रांड D2S ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच चुकी है? तो आंसर दोस्तों ये झूलन गोस्वामी, जो झूलन गोस्वामी जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये महिला बॉलर है जो विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है WHO GCTM वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों ये जामनगर में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये भूमिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो NYPF 2022 है उसकी थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी है, वो इस NYPF 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान है वो किसे भारत का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो आंसर दोस्तों आरुषि वर्मा को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये चेतेश्वर पुजारा के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है वह किस राज्य में बन रही है? तो आंसर दोस्तों बिहार राज्य में जो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है वो बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इनके द्वारा 150.4 करोड़ रुपए की लागत से जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SL नारायणन है वह किस स्पोर्ट इवेंट के एक भारतीय खिलाड़ी है? तो आंसर दोस्तों शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने
वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटेक के साथ भागीदारी की है। तो आंसर दोस्तों ये एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ वो भागीदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन में आवेदन करने वाले जो खुदरा निवेशक हैं उनके लिए निवेश सीमाओं कितनी बढ़ा दी है। तो आंसर दोस्तों ये 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। जो 5 लाख रुपए तक है, सेबी ने जो ऋण प्रतिभूतियों के लिए जो सार्वजनिक निर्गम में आवेदन जो भी एप्लीकेशन करने वाले खुदरा इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये सीमा वो 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक है इसका विमोचन किया है। तो आंसर दोस्तों ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री के किस उपन्यास को बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये रेत समाधि जो उपन्यास है इसको गीतांजलि श्री का उपन्यास है इनके द्वारा जो लिखा गया है इसको बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस परीक्षा के लिए अधिकतम जो आयु सीमा उसको खत्म करके अब उम्मीदवार चाहे जितनी बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो आंसर दोस्तों नीट यूजी, जो नीट यूजी में पहले जो परीक्षा के लिए एज है एज फिक्स की गई थी, अब इस एज फिक्सेशन को हटा दिया गया है। अब उम्मीदवार है वो नीट यूजी की कितनी भी बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में कौन सा भारतीय खिलाड़ी वो प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है। तो आंसर दोस्तों ये रविंद्र जडेजा, जो रविंद्र जडेजा वो आईसीसी है इसकी टेस्ट ऑलराउंडर की सूची में प्रथम स्थान पर रविंद्र जडेजा वो पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ जज एमएम श्रीवास्तव को किसका कार्यवाहक चीफ जस्टिस है वो नियुक्त किया है। तो आंसर दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके अब वरिष्ठ जज है एमएम श्रीवास्तव, इनको चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूपिन लिमिटेड की महिला है वो हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल जो शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है। तो आंसर दोस्तों मेरी कॉम को, जो ये मेरी कॉम है इन मेरी कॉम को ल्यूपिन लिमिटेड की महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल है जो शक्ति अभियान उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेटा ने बैंकों को फिनटेक के लिए नेक्स्ट जेन क्रेडिट जो प्रोसेसिंग को पावर देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो आंसर दोस्तों मास्टर कार्ड के साथ है वो साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है वो भारतीय किस राज्य में स्थित है। तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो उत्तराखंड है वहां पर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो जेंडर संवाद का तीसरे संस्करण का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का इक्विटी बाजार है वो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच चुका है। तो आंसर दोस्तों ये 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलारी गधे की नस्ल है वह किस भारतीय राज्य की एक मूल निवासी है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य की मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है वह किस देश में स्थित है। तो आंसर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवाशीष पांडा उनको कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा को 3 साल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटलिन नोवाक है उनको किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आंसर दोस्तों ये हंगरी की जो हंगरी देश है वहां की कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी जो गूगल है इन्होंने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट इसका अधिग्रहण किया है। तो आंसर दोस्तों 5.4 अरब डॉलर का इसके तहत इसका मेडिएंट का अधिग्रहण वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल महाकुंभ वह किस भारतीय राज्य में आयोजित होने वाला एक खेल का आयोजन है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य में, जो खेल महाकुंभ है वो गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड आधारित
जीआई टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली कंसाइनमेंट है वह किस देश को निर्यात की गई है? तो आंसर दोस्तों ये जर्मनी को निर्यात की गई है। जो भारत के द्वारा क्यूआर कोड है आधारित जो जीआई टैग है, जो कश्मीरी कालीन है जो हाथ से बुने जाते हैं, इनको पहली कंसाइनमेंट है वो जर्मनी को निर्यात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है इस नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो आंसर दोस्तों ये इसरो के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया भर में रोटारेक्टर्स के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं हैं उनको स्वीकार करने के लिए हर साल विश्व रोटरेक्ट दिवस वह मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 13 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा वो करने जा रही है? तो आंसर दोस्तों ये सिक्किम राज्य में, जो सिक्किम राज्य है वहां पर अब इस महीने के अंत में, जो मार्च महीना है इसके अंत में अब वाहिनी योजना की घोषणा वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद रंग के मेन हीर के नाम से जाने जाने वाला लोह युग का पत्थर वह किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो आंसर दोस्तों तेलंगाना राज्य में खोजा गया है। तो तेलंगाना राज्य वहां पर अब सफेद रंग के मेन हीरे जो लोह युग का पत्थर वो खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएलपीआईएन वह किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो आंसर दोस्तों ये भूमि संसाधन से संबंधित है जो यूएलपीआईएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा कन्वेंशन है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये युद्ध के दौरान लड़ाकू व्यवहार के नियम से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेबियल वोरिक फोंट है वो किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आंसर दोस्तों चिल्ली देश के, जो चिल्ली है वहां के अभी ग्रोबियल बोरिक फोंट है इनको देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा मुक्ति के खिलाफ जो मुंबई से दिल्ली है वो 16 दिन में एक 1600 किलोमीटर की दौड़ लगाकर किसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है? तो आंसर दोस्तों ये मनोज के द्वारा, जो मनोज है जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनके द्वारा जो नक्शा मुक्ति के खिलाफ मुंबई से दिल्ली जिन्होंने 16 दिन में 1600 किलोमीटर की दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम वो दर्ज कराया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर दोस्तों ये गणेश गांवकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल वोटर डेटा बैंक है वो एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय इन्होंने देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये 13 प्रमुख नदियों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज है इन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो भारत की विकास दर है उसके अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर दोस्तों ये 9.1%। जो मूडीज के द्वारा जो पहले अनुमान था वो 9.5 था जिसको घटाकर अब 9.1% वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा इस मेगा अभियान है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई राज्य सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? तो आंसर दोस्तों ये विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी है इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली राज्य सरकार ने, जो माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल है इसको दिल्ली राज्य सरकार है इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके सहयोगियों ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये रूस से, जो रूस और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखते हुए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और उसके सहयोगी देश है उन्होंने उनके सहयोगियों ने रूस से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वो छीन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने
ए बुक लेंथ कविता मानसून प्रकाशित की है, और इस कविता के लेखक कौन है? तो आंसर दोस्तों ये अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशांक है वह किस भारतीय राज्य की भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को पोटेंशियल यूरोप साइंड्रोम्स एरिया उसे जोड़ा गया है? तो आंसर दोस्तों ये यूक्रेन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च वो किया है? तो आंसर दोस्तों टोयोटा के द्वारा। जो टोयोटा है उन्होंने ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च वो किया है, जो भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन है वो किस देश में किया गया है? तो आंसर दोस्तों मेडागास्कर में। जो मेडागास्कर वहां पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन है वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट के पारित करके डेडलाइन सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है? तो आंसर दोस्तों अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वृत्तचित्र को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 में से चुना गया है? तो आंसर दोस्तों राइटिंग विथ फायर को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमुदबेन जोशी है जिनका हाल में निधन हुआ है और किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो दोस्तों वह आंध्र प्रदेश राज्य है, उनकी वहां की पूर्व राज्यपाल थी कुमुदबेन जोशी, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, कुमुदबेन जोशी को, जो आंध्र प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी जिनका निधन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जो सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिणी एशिया में शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर दोस्तों बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचा की घोषणा की है, और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर है वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मालवाहक जहाज का नाम क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये MV राम प्रसाद बिस्मिल। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का मेजबान देश है, और टूर्नामेंट देश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर दोस्तों चेन्नई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने अपने किस संस्थान में जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा कोयला क्षेत्र वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, जिसका उत्पादन है वो 2021-22 में 157 मिलियन टन को पार कर चुका है? तो आंसर दोस्तों महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा। जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है इन्होंने 157 जो मिलियन टन है इस टन को भी पार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के इक्विटी बाजार की रैंक क्या है? तो आंसर दोस्तों ये 5वीं रैंक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 और इंडिया बॉन्ड हाउस के रूप में चुना गया है? तो आंसर दोस्तों एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 5वें भुगतान टेक स्टार्टअप है आइजिलैंड टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया है? तो आंसर दोस्तों रेजर पे का अधिग्रहण वो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर है IIAC। इस IIAC को कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रूसी हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक है आवाज से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की रेंज क्या है? तो आंसर दोस्तों 2000 किलोमीटर रेंज है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो आंसर दोस्तों 200 रुपए है इसकी ऊपरी सीमा, जिसको बढ़ाकर आगे 1000 रुपए तक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 1000 था, अब इसे 200 रुपए तक इसकी सीमा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है? तो आंसर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खेल महाकुंभ 2022 का 11वां आयोजन वह किस राज्य में किया गया? तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में खेल महाकुंभ 2022 का 11वां आयोजन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था है वह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वो जारी करती है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान वह अगले 5 वर्षों में भारत में कितना निवेश करेगा? तो आंसर दोस्तों 3.2 लाख करोड़ रुपए या लगभग भारतीय मुद्रा में 42 अरब डॉलर के तहत वो जापान अगले 5 वर्षों में भारत में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा कौन सी है? तो आंसर दोस्तों नागालैंड विधानसभा वो पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जापान वार्षिक विश्व शिखर सम्मेलन 2022 वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन लंगूर वो एक लुप्त प्राय प्रजाति है और यह किस देश की मूल निवासी है? तो आंसर दोस्तों ये भारत और भूटान की मूल निवासी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो आंसर दोस्तों 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती वो मनाई जाती है। कल्पना चावला जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनकी जयंती वो 17 मार्च को प्रत्येक वर्ष वो मनाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर दोस्तों कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल वह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर दोस्तों 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज है 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला बन चुकी है? तो आंसर दोस्तों झूलन गोस्वामी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था? तो आंसर दोस्तों जापान में आया था। तो जापान में वहां पर 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप है वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों जयति घोष को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में संशोधन वह किस तारीख से प्रभावी हो जाएगा? तो आंसर दोस्तों ये 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तरी पूर्वी देश के साथ सौर ऊर्जा समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर दोस्तों ये कतर के साथ वो हस्ताक्षर किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन बीरेन सिंह है वो उन्होंने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो आंसर दोस्तों मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है वह कौन सा है? तो आंसर दोस्तों बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया था? तो आंसर दोस्तों बिहार राज्य के द्वारा मनाया गया था। और एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो आंसर दोस्तों ये टेनिस खेल की खिलाड़ी थी एस्ले बार्टी जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्षम है किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत है? तो आंसर दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल का एक अपतटीय गश्ती पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर दोस्तों तेहमटन एराज उदवाड़िया वो इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर दोस्तों कोलकाता शहर है, कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 है उस वह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये दिल्ली शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी इन्होंने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है?
तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य के तौर पे, तो उत्तराखंड राज्य वहां पर पुष्कर सिंह धामी है, वो अब दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। पुष्कर सिंह धामी है जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो ये है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है, तो आंसर दोस्तों ये जल जीवन हरियाली है, वो बिहार दिवस 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सैन्य अभ्यास जो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 है वो शुरू किया है, तो आंसर दोस्तों ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान से कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इन्होंने 19 मार्च 2022 को अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया है, तो आंसर दोस्तों ये अपना 83वां संस्करण वो मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 है वो जीता है, तो आंसर दोस्तों चार्ल्स लेक्लर्स ने जो फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर दोस्तों ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो सुजलाम 2.0 अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में विश्व टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है वह कौन सा है, तो आंसर दोस्तों श्रीलंका है वो विश्व टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है, तो आंसर दोस्तों 65 नए ग्रहों की खोज नासा के द्वारा पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का जो निर्यात लक्ष्य वो हासिल किया है, तो आंसर दोस्तों 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य वो भारत के द्वारा हासिल किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स इसके साथ साझेदारी की है, तो आंसर दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के साथ है वो कोब्रेडेंट क्रेडिट कार्ड आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने साझेदारी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के भरतपुर जिले के जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य में जो बोमा तकनीक है वहां पर ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार अफ्रीका की जो बोमा तकनीक है उसका प्रयोग है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण लागू करता है, तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण वो लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, तो आंसर दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है, तो आंसर दोस्तों तेलंगाना राज्य वहां पर ओडीएफ प्लस गांव है जो लगभग 13,000 के समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन है वह किस राज्य में किया गया है, तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य है वहां पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 है इसका उद्घाटन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार खुरदरे दांतों वाली डॉल्फिन है उसको किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया, तो आंसर दोस्तों लक्षद्वीप है वहां पर ये खुरदरे दांतों वाली डॉल्फिन को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब है वो अपने नाम किया है, तो आंसर दोस्तों पीवी सिंधु जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर है उसको कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, तो आंसर दोस्तों 4.6% रहने का अनुमान है वो संयुक्त राष्ट्र ने जो 2021-22 है उसकी भारत की विकास दर के 4.6% रहने का अनुमान है वो लगाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 है इसके अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर है वो दर्जा दिया गया है, तो आंसर दोस्तों मुरादाबाद को। जो मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में इसको भारतीय शहर में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। और पहला है जो ढाका है जो बांग्लादेश है वहां पर वो फर्स्ट स्थान पे है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 है वो जीता है, तो आंसर दोस्तों ये कोडा के द्वारा जो कोडा फिल्म है इन्होंने बेस्ट पिक्चर्स के लिए ऑस्कर पुरस्कार वो अपने नाम किया है।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम जो आईडी है वहां पर जो लिंक दी हुई है वहां से ज्वाइन इसको कर सकते हैं। चलो दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।